सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। आपके सामने हाजिर हूँ 10 अहकाम को पेश करने के लिए सिलसिलावार। ये सीरीज हर सैटरडे वाले दिन यानी सब्त के दिन रिलीज हुआ करेगी। तो आपकी खिदमत में अपने लिए सीखने के लिए और आपके सीखने के लिए कलाम की गहराई को समझने और समझाने के लिए हाजिर है अजीज देता। तो पहला हुक्म लिखा है और खुदा ये सब बातें फरमाई, खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। ये बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में खरूज 20 बाब और उसकी पहली 3 आयात में लिखा है खुदा का कलाम। खुदावन ने यहां फरमाया मैं हूं। अर्ज किए देता हूं कि यह भी एक खुदावंद का नाम है, क्योंकि खुदावंद खुदा जब मूसा नबी पर जाहिर हुआ जलती हुई झाड़ी में, तो उसने पूछा मैं बनी इस्राएल को क्या बताऊंगा कि मुझे कौन सा खुदा मिला। तो खुदाए कदूस यहोवा ने फरमाया मैं हूं जो हूं। सो ये उनका नाम है और यहां लिखा है मैं तुझे गुलामी के घर से निकाल के लाया। मैं कौन हूं? तो ये तो आपने पहचान लिया, सुन लिया कि वो खुदावंद खुदा है। दूसरा, खुदावंद की सिफ्त कि वो गुलामी के घर से निकालता है। तो बनी इस्राइल से कहा तुझे गुलामी के घर यानी मुल्क मिस्र से निकाल कर लाने वाला मैं हूं। फिर फरमाते हैं मैं हूं। सो वो हुक्मरान है, यानी वो एक हाकिम है। वो दुश्मन से मुकाबला करता है, यानी उल्टी हवाओं और तूफानों और जलजलों को डांट कर आपके लिए रास्ता बनाता है, मेरे लिए रास्ता बनाता है। और ये एक खुदा है, मोनोथीज़म यानी वाहिद खुदा की प्रस्तश के लिए वो कहता है। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर कोई हाकिम है और वो हुक्मरानी करता है तो उसकी रियाया भी होनी चाहिए, लेकिन इस रियाया को इस जुरिडिक्शन में खुदावंद खुद चुनता है। और पहले हुक्म का दिए जाने की वजह यही है। तो रियाया की मुख्तसर सी तारीफ और तारुफ आपके सामने करता हूं। वैसे तो मेरी किताब कलाम मुकद्दस के 70 मोती जिनमें लिखा हु आर ज्यूज यानी बनी इस्राइल कौन है, उसमें तफसील से एक चैप्टर इस पर लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अर्ज किए देता हूं कि इब्राहिम बिन इसहाक और इसहाक बिन यकूब बनी इस्राइल के आबाओ अजदाद हैं। और फिर याकूब नबी जिसके 12 बेटे थे, when he was called out, जब खुदा उसे मिला, उस वक्त वो लाबन के घर से यानी अपने मामू के घर से असीरिया से वापस आ रहा था। तो रास्ते में उसने अपने सारे खानदान को और अपनी भेड़ों और बकरियों को और अपने नौकरों को अपने आगे भिजवा दिया और वो पीछे ठहरा रहा ताकि वो रात भर मेडिटेशन करे और दुआ करे। तो उस वक्त उसकी मुलाकात खुदा के फरिश्ता से हुई
اور وہ خدا کے فرشتہ کے ساتھ مڈ بھیڑ کرنے لگا، یعنی کشتی کرنے لگا کہ مجھے برکت دے، اور وہ ساری رات جاری رہی۔ پھر خدا کے فرشتہ نے اس کے اندر کی ران کو چھوا، یعنی انر تھائی کو چھوا، اور اس کے بعد یعقوب نبی لنگڑا ہو گیا، اور اس کی اس فتح مند دعا میں، اس میڈیٹیشن میں خدا نے اس کو بلیس کیا۔ گو وہ لنگڑا ہی رہا ساری عمر اپنی اس کے بعد، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلا، اس کی اپنی چال، اپنی ڈھال، اپنا کریکٹر، جس کا مقصد، جس کا مطلب ہے دھوکے باز، اس کے نام کا یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز، تو وہ ختم ہو گیا، اور خدا نے اس کو نیا نام دیا۔ اس سے کہا آج سے تو اسرائیل کہلائے گا، تو یعقوب نہیں کہلائے گا۔ اور یہ پیدائش کی کتاب اور 32 باب اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ تو خدا نے یعقوب کو اپنا نام دیا، یعنی اسرائیل ایک خدا کا نام ہے۔ خدا کا نام کا مقصد کہ وہ حاکم ہے، وہ دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو تازہ کرتا ہے، آپ کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اس وقت یعقوب نبی اپنے خاندان کے ساتھ ملک کنعان میں تھا، اور جب ملک کنعان میں قحط پڑا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مصر میں اناج لینے کے لیے بھیجا۔ یہ کہانی لمبی ہے، لیکن مختصر یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب وہ اناج ختم ہو گیا تو پھر یہ سارے ہجرت کر کے تو مصر چلے گئے، اور مصر میں یوسف جو یعقوب کا چہیتا بیٹا تھا وہ تو پہلے ہی تھا، اور وہ وہاں کا وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، اس کی حکمت کی وجہ سے، اس کی وفاداری کی وجہ سے، اور اس کے کیریکٹر کی وجہ سے اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور وہ ہی مصر پر حکومت کرتا تھا، اور اس کے 2 بیٹے بھی آلریڈی ہی اس وقت وہ مصر میں تھے۔ اس طرح یہ ٹوٹل مل کے 66 جانیں، یعنی 66 بچے، بڑے اور بچے اور بوڑھے، یہ مصر میں چلے گئے اور وہاں آباد رہے، اور وہاں 430 برس تک وہ رہے، اور ان کی آبادی بڑھی، ان کو غلام بنا لیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا سوائے اس کے کہ وہ غلامی کریں۔ غلامی کی زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، ان کو سوائے روٹی کھانا، محنت کرنا، پانی پینا کے سوا ان کو کوئی سوشل یا ملیٹرلی یا ثقافتی تعلیم نہیں تھی ان کے پاس شعور نہیں تھا۔ لیکن خدا کا روح ان چنے ہوئے لوگوں کے دلوں میں جو بنی اسرائیل تھے آیا، اور وہ چلائے، یعنی انہوں نے دعا کی کہ خداوند ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ تو خدا نے موسیٰ نبی کو کھڑا کیا، اور موسیٰ نبی بنی اسرائیل کا چھڑانے والا فرعون کے پاس گیا، اور یہ کہانی بہت معروف ہے، اور اسلام میں بھی اس کا مختلف طریقے سے ذکر کیا گیا ہوا ہے، لیکن ہم صرف اس حکم پر غور کرتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ بنی اسرائیل جانے، خدا کو پہچانے۔ موسیٰ نبی نے نہ صرف ان کی قیادت کی، نہ ان کو وہاں خدا تعالیٰ کی مرضی سے، خداوند کے بازو قوت سے نکال کر لایا، بلکہ ان کو اخلاقی، مذہبی، نسلی، صحت کے اصول، ثقافتی اصول، سول لاز ان کو دوران سفر سکھائے۔ تاریخ کے اس حقیقی ڈرامہ نے الہی رخ اور الہی انتظام کے مطابق آزادی حاصل کی، اور یہ آزادی 1491 قبل از مسیح میں ان کو ملی، اور اسرائیل آہستہ آہستہ کنعان میں
आबाद हो गया फतह करते हुए। आजाद होने और वापस आकर अपनी मिरास को पा लेने जिसका वादा खुदा ताला ने इब्राहिम से किया था, वो खुदा ने पूरा किया। लिखा है कि याकूब के 12 बेटे जो कि उसके सुल्ब से पैदा हुए, तकरीबन 1875 कबल मसीह वहां गए और उन्होंने वापस आकर खुदा के अहकाम को मानना बंद कर दिया। दिस इज हाउ इज़राइल received and sustained the name of God, the name of Israel. So पहले हुक्म का खुलासा यह है कि खुदा उनको फरमाता है और आज आपको और मुझे भी फरमाता है, मेरी इबादत कर, मेरी रियाजत कर, मेरी सोच पर ध्यान दे और खुदा के उस वादा को याद कर यूहन्ना रसूल की अंजील में पहला बाब और उसकी 8 और 10 आयत तक में लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और अगर हम कहें कि हम गुनाहगार नहीं, हमने गुनाह नहीं किया, तो हम खुदा को झूठा ठहराते हैं। इस कलाम पर तवज्जो दीजिए कि खुदा कहता है सिर्फ मेरी इबादत करो क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। खुदावन ने जब मुझे चुना तो अचानक मुझे एक गीत मिला जो कि मज़ामीर की तायद करता है, मिन्नत सुन लो प्यारे यीशु, मेरी आस तो तुझ पर है। मिन्नत सुन लो प्यारे यीशु, मेरी आस ही, मेरी आस ही, मेरी आस ही तुझ पर है। मिन्नत सुन लो प्यारे यीशु, मैंने मानी सारी खताएं और गुनाह सारे मानूं, मैंने मानी सारी खताएं और गुनाह सारे मानूं, तू ही मेरा बख्शनहारा, मेरी मुक्ति मेरी मुक्ति तुझसे है। मिन्नत सुन लो प्यारे यीशु। खुदा की शरीयत का ये पहला हुक्म है कि मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, और यीशु मसीह इसकी कामिल वजाहत करते हैं। इस हुक्म में उस गुनाह अजीम की पहचान मिलती है जिसमें हम गाफिल हो जाते हैं और अपने दिल और अपनी आंखों की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं। यीशु मसीह आज भी ना सिर्फ नजात देते हैं, नई रूह देते हैं, नया गोश्तीन दिल देते हैं, बल्कि आसूदगी और कसरत की जिंदगी देते हैं अगर हम उसकी माने। उसकी मानना क्या है कि वो इस दुनिया में आया, उसने इंसानी रूप इख्तियार किया, वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ जिससे
खुदा की रूह से वो पैदा हुआ और इसमें किसी इंसान का सिवाय मुकद्दसा मरीम जो चुनी गई उसके सिवा कोई दखल ना था। उसने 30 साल यहाँ 30.5 साल वहाँ 33.5 साल हम सॉरी अपना जिंदगी बसर की, लोगों को शिफाएं दी, हजारों मौजज़ात किए, सिर्फ इसलिए कि वो दिखा सके कि वो गुनाह मुआफ कर सकता है। वही इबादत और प्रस्तश के लायक है, वही खुदा का इकलौता बेटा है। जब हम खुदाए कुदूस की बात मानते हैं, उसको सिजदा करते हैं, तो हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं और हमें रियलाइज होता है, जब हम सिजदे में जाते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हम कितने छोटे हैं और उस खुदाए अलीम, खुदाए अजीम और उल कुदरत की हिकमत से यसु मसीह को पहचान लेते हैं। यही पहले हुक्म का इनाम है, यही पहले हुक्म का खुलासा है और यही खुदा की कुव्वत और कुदरत है। आइए हम मिलके उसकी प्रस्तश करें, हम दिल से और जान से और रूह से उसके अहकाम को माने और उसकी बातों पर यकीन करके हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा आपको बरकत दे, बहुत बरकत दे, बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन, आमीन, सुम आमीन।